हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रॉक्सी कोडर। स्वागत है आप सबका एक और कोडिंग ट्यूटोरियल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एचटीएमएल फुल बिगिनर कोर्स, जिसमें हम एचटीएमएल को बिल्कुल जीरो से लेकर एक मिनी प्रोजेक्ट तक बनाना सिखाएंगे। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ टैग्स सिखाना नहीं, बल्कि हर एक कॉन्सेप्ट का रियल वर्ल्ड यूज एक्सप्लेन करना है, ताकि आप ट्रूली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि एचटीएमएल पेज ब्राउजर में कैसे काम करता है। इस ट्यूटोरियल को मैं स्टेप बाय स्टेप बनाया है, ताकि बिगिनर्स भी इजीली समझ सके। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में हम एक रियल मिनी पोर्टफोलियो वेबसाइट डिजाइन करेंगे प्योर एचटीएमएल से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हो, एचटीएमएल आपको मस्ट भी सीखना चाहिए। हर टॉपिक के बाद एक मिनी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड लास्ट में एक रियल मिनी पोर्टफोलियो वेबसाइट डिजाइन करेंगे। एंड तक देखना, कुछ यूज़फुल मिलने वाला है। और हाँ, नया हो तो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हर वीक नया कोडिंग प्रोजेक्ट्स मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एचटीएमएल? एचटीएमएल का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, कोडिंग लैंग्वेज नहीं। ब्राउज़र एचटीएमएल को रीड करता है और उसका आउटपुट विजुअल में शो करता है। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे वेब पेज को बनाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होता है। एचटीएमएल वही स्ट्रक्चर देता है। जैसे ये एक वेबसाइट है techquestworld.com। ये जो साइट का जो डिज़ाइन है और जो विजुअली दिखा रहा है, वो एचटीएमएल का यूज़ करके ही हुआ है। जैसे ये है नैव बार, ये है लोगो एंड ये सर्च बार, ये लॉगिन एंड रजिस्टर पेज के लिए लिंक है। ये जो वेबसाइट का जो डिज़ाइन है, ये एक सेक्शन है जैसे प्ले गेम्स, फीचर, आर्टिकल। ये जो सेक्शन है, ये सब डिज़ाइन एचटीएमएल यूज़ करके ही हुआ है। सो एचटीएमएल सिर्फ एक स्ट्रक्चर है जो विजुअली दिखाने के लिए यूज होता है। अभी कोई भी एडिटर ओपन करते हैं। जैसे आप कोई भी एडिटर के अंदर एचटीएमएल को लिख सकते हो। एचटीएमएल फाइल का जो एक्सटेंशन होता है डॉट एचटीएमएल। फर्स्ट एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। एचटीएमएल फाइल को क्रिएट करने के लिए डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन का यूज होता है। जैसे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, इंडेक्स फाइल का नाम है एंड एक्सटेंशन होता है डॉट एचटीएमएल। अभी फर्स्ट एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हैं। HTML5 ये है HTML5 का बेसिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट है डॉक टाइप HTML। ये ब्राउजर को बताता है कि ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। HTML5 का डॉक्यूमेंट है और HTML5 यूज हो रहा है। सब HTML कंटेंट इस टैग के अंदर होता है। देन हेड टैग। हेड में टाइटल, मेटा टैग, CSS फाइल्स, एसीओ रिलेटेड इन्फो होता है। जैसे ये है एक मेटा टैग है, ये एक मेटा टैग है। देन टाइटल। टाइटल का जो यूज है, जैसे लिखते हैं माय फर्स्ट HTML पेज। VS कोड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज को रन कर लेते हैं। ये यूआरएल को रिमूव कर देते हैं। देन लाइव यूआरएल दे देते हैं। ये जो टाइटल है वेलकम टू टेक्वेस्ट लर्न कोडिंग ट्यूटोरियल एंड ब्लॉग्स, ये टाइटल टैग से आ रहा है। अभी ये जो HTML कोड है, इस कोड को रन करने के बाद जो ब्राउजर पे दिखा रहा है, जो टाइटल है देखो, माय फर्स्ट HTML पेज। ऐसे HTML का टाइटल डिफाइन होता है। एक बार HTML स्ट्रक्चर को और एक बार चेक कर लेते हैं। यह है HTML कोड का स्ट्रक्चर। जैसे फर्स्ट डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML ब्राउजर को HTML वर्जन बताने के लिए यूज होता है। देन HTML टैग के अंदर सारे HTML का कंटेंट रहता है। उसके बाद हेड टैग। हेड टैग के अंदर मेटा टैग, CSS फाइल, एसीओ रिलेटेड इन्फो रहता है। देन बॉडी के अंदर मेन कंटेंट रहता है जो ब्राउजर पे दिखाता है। देन HTML टैग का एंड। ये है एक HTML का नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर। इस ट्यूटोरियल के लिए एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। जैसे HTML में ये जो डॉक टाइप है, डॉक टाइप का यूज क्या होता है?
इसका आंसर है ब्राउज़र को HTML वर्जन बताने के लिए डॉक टाइप का यूज़ होता है। वेब पेज में टेक्स्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए हेडिंग और पैराग्राफ्स टैग का यूज़ होता है। जैसे ये जो HTML कोड है, ये है हेडिंग टैग H1, H2, H3, H4, H5, H6। HTML में 6 हेडिंग टैग्स होता है, जैसे H1 to H6। देन पैराग्राफ टैग। HTML कोड के अंदर कोई पैराग्राफ ऐड करने के लिए पैराग्राफ टैग का यूज़ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, H1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। एसीओ के लिए H1 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टैग है। देन H6 एंड ये जो ब्राउज़र प्रीव्यू है, मेन टाइटल, सेक्शन टाइटल, सब सेक्शन, माइनर टाइटल, स्मॉलेस्ट टाइटल, ये ऐसे हायरार्की होता है एसीओ और एक्सेसिबिलिटी के लिए। अभी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग का यूज़ होता है HTML के अंदर। ये जो बॉडी टैग है, इसके अंदर फर्स्ट H1 टैग का यूज़ करते हैं। ये है मेन हेडिंग। मेन हेडिंग लिखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट H1, देन लिखते हैं H2, H3, H2 एंड ये H3। इस टैग के अंदर लिखते हैं सब हेडिंग एंड इसको रिमूव कर देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको रिमूव कर देते हैं। एंड ये जो H3 स्मॉल सेक्शन हेडिंग। अभी देखो ये जो तीनों टैग के अंदर कितना डिफरेंस है। फर्स्ट H1, देन H2, देन H3। फर्स्ट ये जो लाइन है इसको रिमूव कर देते हैं। अभी लिखते हैं H1, हेडिंग दे देते हैं फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर। देन इस हेडिंग के बाद एक H2 का यूज करते हैं। H2, देन H2 का एंड H3, H4, देन H4। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सेम कॉपी कर लेते हैं। PHP, Node.js एंड जावा। अभी ये जो हेडिंग का डिफरेंस है, ये है H1 टैग। H1 टैग को सबसे बड़ा दिखा रहा है फुल स्टैक डेवलपर। देन ये है H2 HTML, देन H3 CSS, देन H4 जावास्क्रिप्ट। उसके बाद H2, H3 एंड H4 PHP, Node.js एंड जावा। ऐसे H1 to H6 टैग का यूज होता है। इसके अंदर और दो टैग को यूज कर लेते हैं, H5 देन H6। इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं। देन इसके अंदर लिखते हैं, ये जावा है, पाइथन, ASP.NET, ये हो गया। एंड इसके अंदर लिखते हैं बूटस्ट्रैप, jQuery। जो H1 टैग होता है सबसे बड़ा टैग है और मेन हेडिंग के लिए यूज होता है। एंड H1 टैग इज द वेरी इंपॉर्टेंट टैग है, क्योंकि एसीओ H1 टैग को रेफर करता है। एसीओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टैग है वो है H1 टैग। मोस्टली H1 टैग पेज टाइटल के लिए यूज होता है। देन H2 टैग सेक्शन, कोई भी सेक्शन का टाइटल्स के लिए H2 का यूज होता है। एंड सब सेक्शन के लिए H3 टैग्स का यूज होता है। मोस्टली H1, H2 एंड H3 टैग का यूज होता है। अभी देखते हैं P टैग का यूजेस। P टैग पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए P टैग का यूज होता है। पैराग्राफ और P टैग ऑलवेज स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन। एक न्यू लाइन से स्टार्ट होता है एंड ब्राउज़र ऑटोमेटिकली एक व्हाइट स्पेस को ऐड करता है बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ। अभी एग्जांपल देखते हैं P टैग का। हेडिंग टैग को रिमूव कर देते हैं। अभी लिखते हैं P टैग, देन P टैग का एंड, दिस इज ए पैराग्राफ। दिस इज ए पैराग्राफ ब्राउजर पे दिखा रहा है। अभी और एक पैराग्राफ टैग को ऐड कर लेते हैं। ये एक पैराग्राफ है जिसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं। देन एंटर, देन फिर से लिखते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ ऑटोमेटिकली लेफ्ट अलाइन होता है और
एक लाइन स्पेस ऐड करता है। ऐसे पैराग्राफ टैग का यूज होता है, पैराग्राफ एंड हेडिंग टैग का यूज होता है। इस पार्ट के लिए एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, HTML में कितने हेडिंग टैग्स होते हैं? 6, H1 to H6। ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फ्रंट एंड डिजाइनर का इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं। वेब पेज से दूसरी वेबसाइट या पेज ओपन करना हो तो एंकर टैग का यूज होता है। जैसे एंकर टैग के लिए ए टैग का यूज होता है, ये होता है एंकर टैग। एंकर टैग का जो एट्रीब्यूट होता है href, टारगेट, रेल एंड डाउनलोड। ये जो href है, href के अंदर स्पेसिफिक यूआरएल को ऐड करना पड़ता है। जो यूआरएल पे रिडायरेक्ट होगा और जो यूआरएल से कोई भी पेज ओपन होगा, वो यूआरएल को href के अंदर ऐड करना पड़ता है। देन टारगेट, वेयर टू ओपन लिंक। जैसे सेम पेज पे ओपन करना है तो टारगेट क्या होगा, और कोई न्यू टैब पे ओपन करके पेज को ओपन करना है तो टारगेट के अंदर ये जो ब्लैंक ये सेट होता है। सेम पेज पे ओपन करना हो तो टारगेट देने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सेम पेज पे ही ओपन होता है। जब कोई न्यू टैब ओपन करके पेज को ओपन करना है तो टारगेट ऐसे ब्लैंक लिखना है। मेल सेंड करने के लिए एंकर टैग के अंदर ये जो मेल टू, ये एट्रीब्यूट का यूज़ होता है। मेल टू के अंदर ये जो href के अंदर मेल टू के अंदर जो मेल है, वो मेल का ऐड करना पड़ता है। उसके बाद कॉल करने के लिए href के अंदर tel एट्रीब्यूट का यूज़ होता है। जैसे tel के बाद जो मोबाइल नंबर है, वो ऐड करना पड़ता है। कैसे एंकर टैग का यूज़ होता है, वो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये जो पैराग्राफ टैग, इसको फर्स्ट रिमूव कर देते हैं। अभी बॉडी के अंदर एंकर टैग का यूज़ करते हैं, AHREF। गूगल का लिंक ऐड कर लेते हैं, गूगल विजिट हियर, https देन google.com, google.com। ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। देखो, ये ब्राउज़र ओपन है, दिखा रहा है गूगल विजिट हियर। अभी क्लिक करते हैं। देखो, क्लिक करने के बाद ये जो google.com पे रीडायरेक्ट हुआ है, ये एंकर टैग का यूज़ के लिए हुआ है। ऐसे एंकर टैग यूज़ करके कोई भी लिंक को ऐड कर सकते हैं। अभी ये जो लिंक है, इस लिंक को और इस पेज को दूसरे कोई टैब के अंदर ओपन करना है। इन न्यू टैब, न्यू टैब पे ओपन करना है तो टारगेट का यूज़ करना है, टारगेट ब्लैंक करना है। अभी ब्राउज़र पे जाके चेक करते हैं। गूगल विजिट हियर इन न्यू टैब, क्लिक करते हैं। देखो, ये जो पेज है, ये पेज जैसे है सेम है, एक न्यू टैब के अंदर google.com ओपन हो गया। ऐसे एंकर टैग का यूज़ करके कोई भी वेब पेज को ओपन कर सकते हैं। href मीन्स वेयर टू गो एंड टारगेट ब्लैंक, न्यू पेज ओपन करने के लिए टारगेट ब्लैंक का यूज़ होता है। एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, एंकर टैग का टारगेट एट्रीब्यूट क्या करता है? एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, एंकर टैग का टारगेट ब्लैंक का काम क्या है? आंसर होगा, लिंक को न्यू टैब में ओपन करने के लिए टारगेट ब्लैंक का यूज़ होता है। वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इमेजेस ऐड करना इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं कैसे HTML के अंदर इमेज को ऐड करते हैं। इमेज को ऐड करने के लिए HTML के अंदर इमेज टैग का यूज़ होता है। ये इमेज टैग के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट होता है, जैसे src, alt, width और हाइट, टाइटल। ये जो src एट्रीब्यूट है, ये जो src एट्रीब्यूट, ये इमेज सोर्स यूआरएल को ऐड करने के लिए यूज़ होता है। जैसे ये जो इमेज दिखा रहा है, ये इमेज का एक पाथ होता है और यूआरएल होता है। ये जो पाथ और यूआरएल को ऐड करने के लिए src के अंदर इमेज पाथ और स्पेसिफिक यूआरएल को ऐड करना पड़ता है। देन ऑल्ट, इमेज का डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए ऑल्ट टैग का यूज़ होता है और अल्टरनेटिव टेक्स्ट ऐड करने के लिए ऑल्ट का यूज़ होता है। इमेज का जो पाथ है, जो पाथ नहीं मिलता है तो इमेज नॉट फाउंड होता है। देन जब नॉट फाउंड होता है, ये जो ऑल्ट का जो टेक्स्ट है वो दिखाता है।
देन हाइट और विड्थ। इमेज का हाइट और विड्थ सेट करने के लिए हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ होता है। देन टाइटल, कोई भी इमेज का टाइटल ऐड करने के लिए टाइटल एट्रीब्यूट का यूज़ होता है। टाइटल एट्रीब्यूट जैसे टूल टिप टेक्स्ट दिखाता है। ये जो इमेज है, जब इमेज पे कर्सर पॉइंट होता है तब एक टूल टिप टेक्स्ट आता है, वो टाइटल से आता है। अभी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे एचटीएमएल कोड के अंदर इमेज को ऐड करते हैं। एंकर टैग को फर्स्ट रिमूव कर देते हैं। अभी लिखते हैं इमेज, ये है इमेज टैग, देन एसआरसी, देन ऑल्ट। मेरा जो सोर्स कोड है, इसके अंदर एक इमेज है जिसका नेम है img एंड एक्सटेंशन है .png। ये एक png फाइल है। इस इमेज को दिखाने के लिए लिखते हैं image.png। अभी ब्राउज़र पे दिखा रहा है, ये जो इमेज दिखा रहा है। अभी ये जो फाइल का नेम चेंज कर देते हैं। देन ऑल्ट के अंदर कुछ लिख देते हैं प्रोफाइल फोटो। देखो, ये जो इमेज है, इमेज का जो पाथ है एंड लिंक है वो नॉट फाउंड दिखा रहा है, इसलिए जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो दिखा रहा है जैसे प्रोफाइल फोटो। अभी ये जो डॉट है इसको रिमूव कर देते हैं। अभी ये जो इमेज का विड्थ एंड हाइट को सेट कर लेते हैं। विड्थ 200, देन हाइट 200। ऐसे एचटीएमएल के अंदर इमेज टैग का यूज होता है। एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, जैसे ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज क्या है? जब इमेज लोड नहीं होता है तब टेक्स्ट को दिखाते हैं एंड एसईओ को इंप्रूव करने के लिए ऑल्ट टैग का यूज होता है। कभी-कभी हमें आइटम्स को बुलेट या नंबर फॉर्मेट में दिखाना होता है। उसके लिए ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज होता है। तो देखते हैं कैसे ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज होता है एचटीएमएल कोड के अंदर। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये जो इमेज टैग को रिमूव कर देते हैं। फर्स्ट लिखते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट को यूज करने के लिए यूएल टैग का यूज होता है। यूएल टैग के अंदर लिखते हैं li लिस्ट आइटम। जो लिस्ट आइटम है लिखते हैं HTML, CSS एंड JS। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब है कोई ऑर्डर बाई लिस्ट नहीं रहेगा। जैसे ऑर्डर लिस्ट पे क्या होता है, 1 2 3 ABC ऐसे सीरीज होता है, बट अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जैसे बुलेट पॉइंट्स होता है, जैसे अनऑर्डर लिस्ट के अंदर बुलेट पॉइंट्स होता है, कोई सीरीज नहीं होता है। अभी ऑर्डर लिस्ट को देखते हैं कैसे यूज होता है ऑर्डर लिस्ट। देन ऑर्डर लिस्ट के अंदर सेम ये जो लिस्ट आइटम को ऐड करते हैं। देखो 1 2 3 ऐसे सीरीज होता है। देन डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट को यूज करने के लिए डीएल होता है। डीएल के अंदर होता है डीटी। डीटी के अंदर सपोज आइटम। अभी डीडी टैग का यूज करते हैं डीडी। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए डीडी टैग का यूज होता है। जैसे लिखते हैं दिस इज ए आइटम और एक डीडी ऐड कर देते हैं, सपोज 5 kg। ऐसे ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज होता है। ये जो यूएल लिस्ट है ये बुलेट लिस्ट के लिए यूज होता है एंड ओएल टैग नंबर लिस्ट के लिए यूज होता है। देन डिस्क्रिप्शन लिस्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए यूज होता है। ये जो यूएल टैग है, यूएल टैग के अंदर बुलेट लिस्ट को भी कोई स्पेसिफिक बुलेट लिस्ट स्टाइल ऐड कर सकते हो। जैसे स्टाइल लिस्ट, ये जो लिस्ट स्टाइल टाइप, देखो सर्किल है, डेसिमल है, डिस है, स्क्वायर है, सपोज स्क्वायर ऐड कर लेते हैं। देखो ये स्क्वायर ऐड हो गया। अभी चेंज करके डिस कर देते हैं। डिस ऐड हो गया। आर्मेनियन, बहुत सारे टाइप है, कोई भी टाइप ऐड कर सकते हो। अभी स्क्वायर को ऐड कर देते हैं। देखो ये जो ऑर्डर लिस्ट पे भी ऐसे स्टाइल का यूज होता है। इस स्टाइल को ऐड कर लेते हैं। स्टाइल अपर अपर रोमन, अपर रोमन होता है, लोअर रोमन होता है। ऐसे ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी टाइप ऐड कर सकते हैं।
एंड ये जो OL टैग है इसके अंदर एक टाइप एट्रीब्यूट होता है। ये जो टाइप के अंदर देखो अभी 1 2 3 है, ABC कर सकते हैं एंड स्मॉल ABC कर सकते हैं, अपर रोमन, लोअर रोमन, ऐसे टाइप ऐड कर सकते हैं OL लिस्ट के अंदर। एंड ये जो स्टार्ट होता है एक स्टार्ट एट्रीब्यूट है। स्टार्ट देखो अभी 1 2 3 है, सपोज 50 से स्टार्ट होगा तो 50 51 52 ये OL टैग के अंदर ये एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं स्टार्ट यूज करके। ऐसे ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज होता है। एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, यूएल एंड ओएल का डिफरेंस, अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट का डिफरेंस क्या है। देखो अनऑर्डर लिस्ट जो होता है वो कोई सीरीज नहीं होता है, जैसे 1 2 3 बुलेट पॉइंट का यूज होता है, जैसे स्क्वायर सर्कल, ऐसे अनऑर्डर लिस्ट का यूज होता है। एंड ऑर्डर लिस्ट के लिए नंबर सीरीज होता है, जैसे 1 2 3 ये जो ब्राउजर पे दिखा रहा है 50 51 52 ऐसे सीरीज बाय सीरीज होता है। ये डिफरेंस है। डेटा को रो कॉलम वाइज दिखाने के लिए टेबल टैग का यूज होता है। HTML के अंदर टेबल टैग का ऐसे यूज होता है। ये जो सिंटैक्स है, टेबल देन टेबल हेड देन टेबल बॉडी, टेबल बॉडी के अंदर जो बॉडी सेक्शन होता है वो बॉडी के अंदर TD यूज करके यूज होता है एंड जो टेबल हेड होता है वो TH के अंदर यूज होता है। फास्ट टेबल टैग का यूज होता है टेबल को यूज करने के लिए। देन टेबल हेड जो टेबल का हेडर सेक्शन होता है वो टेबल हेड के अंदर लिखते हैं। देन टेबल बॉडी जो टेबल का बॉडी सेक्शन है वो टेबल T बॉडी के अंदर होता है। देन टेबल रो को क्रिएट करने के लिए TR का यूज होता है। TH टेबल हेडर को ऐड करने के लिए TH का यूज होता है। देन TD टेबल डेटा को ऐड करने के लिए और डेटा सेल को ऐड करने के लिए TD टैग का यूज होता है। ये जो की पॉइंट है जैसे कॉल स्पैन, रो स्पैन, देखो ये जो मल्टीपल कॉलम को ऐड करने के लिए और मार्च करने के लिए कॉल स्पैन का यूज होता है एंड रो स्पैन मल्टीपल रोज को मार्च करने के लिए रो स्पैन का यूज होता है। टेबल का टाइटल ऐड करने के लिए कैप्शन टैग का यूज होता है। देन स्कोप यह है एसीओ के लिए यूज होता है, बेटर एक्सेसिबिलिटी के लिए। अभी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे HTML कोड के अंदर टेबल को यूज करते हैं। फर्स्ट ये जो लिस्ट है लिस्ट को रिमूव कर देते हैं। अभी यूज करते हैं टेबल टैग का। टेबल टेबल स्टार्ट देन टेबल एंड। देखो टेबल टैग के अंदर होता है टेबल हेड देन टेबल हेड एंड देन टेबल बॉडी देन टेबल बॉडी एंड। टेबल हेड के अंदर फर्स्ट टेबल एक रो ऐड कर लेते हैं। रो के अंदर TH टेबल हेड ऐड करने के लिए टेबल हेड एंड टेबल हेड 2। दो टेबल हेड को यूज किया है, फर्स्ट ID देन नेम। देखो ये जो हेड है ये ब्राउजर पे दिखा रहा है। अभी ये जो TR है कॉपी कर लेते हैं देन T बॉडी के अंदर पेस्ट कर लेते हैं। अभी ये जो T हेड को चेंज कर लेते हैं, टेबल डेटा और डेटा सेल को ऐड करने के लिए TD टैग का यूज करते हैं। ID 1 देन नेम तापस देन और एक रो ऐड कर लेते हैं 2 देन अमित। ऐसे टेबल टैग का यूज होता है HTML के अंदर। फर्स्ट होता है टेबल हेड देन टेबल बॉडी। टेबल हेड के अंदर ये जो टेबल का हेडर होता है जैसे ID नेम एज ईमेल ऐसे टेबल हेड होता है। उसके बाद जो टेबल बॉडी के अंदर जो सेक्शन होता है वो टेबल T बॉडी के अंदर होता है। T बॉडी के अंदर ये एक रो है, ये एक रो है और ये एक रो है, दो रो है एंड ये जो एक रो है वो टेबल हेड के लिए यूज हो रहा है। ये तो टेबल दिखा रहा है बट जो टेबल फॉर्मेट जो होता है वो एक्चुअली जो टेबल फॉर्मेट वो नहीं दिखा रहा है। उसके लिए अभी एक बॉर्डर को ऐड कर लेते हैं जो इजीली समझ सकेंगे। ये देखो बॉर्डर ऐड हो गया। अभी दिखा रहा है जो टेबल का फॉर्मेट है, देखो टेबल का हेडिंग है ID नेम देन दो रो है 1 2 तापस एंड अमित। इसके अंदर स्टाइल ऐड करके टेबल का विड्थ ऐड कर सकते हैं जैसे 100%। देखो 100% विड्थ ऐड हो गया। बॉर्डर अभी ये जो बॉर्डर है बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे एक स्टाइल ऐड कर लेते हैं। हेडर के अंदर स्टाइल, स्टाइल के अंदर लिखते हैं टेबल देन TH देन TD बॉर्डर, बॉर्डर 1px सॉलिड देन रेड कर देते हैं एंड ये जो बॉर्डर को रिमूव कर देते हैं।
अभी देखो ये जो बॉर्डर रेड कलर का दिखा रहा है, देखो ये जो बॉर्डर दिखा रहा है ब्राउज़र पे वो डबल-डबल बॉर्डर दिखा रहा है। इसके लिए ऐड करते हैं बॉर्डर कोलैप्स, कोलैप्स कर देते हैं। देखो अभी ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर वन टाइम आ रहा है। ये है टेबल एंड टीआर होता है टेबल रो, टीएच होता है हेडिंग सेल, देन टीडी डेटा सेल। ऐसे एचटीएमएल के अंदर टेबल का यूज होता है। एंड टेबल के अंदर और एक टैग का यूज होता है जो होता है टी फुट। टेबल फुटर को ऐड करने के लिए टी फुट का यूज होता है। टी फुट टैग का यूज कोई भी टेबल का डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए यूज होता है और टोटल एवरेज ये सब ऐड करने के लिए टेबल टी फुट टैग का यूज होता है। एक एग्जांपल देखते हैं, यह है टी हेड के अंदर आइटम क्वांटिटी एंड प्राइस, प्राइस को ऐड कर लेते हैं, आइटम क्वांटिटी प्राइस। एंड टेबल बॉडी के अंदर रो के अंदर टेबल डेटा होगा, फर्स्ट एप्पल 5 क्वांटिटी 5, देन इसका प्राइस है $1, बनाना 3 प्राइस है 0.75। ये जो टी हेड है इसके अंदर एक टी रो को ऐड कर लेते हैं, टी रो, रो के अंदर टीडी टोटल एंड टीडी 7.25, 7 अभी ये जो टोटल है इसको कॉल स्पैन ऐड करके 2 कॉलम को ऐड कर लेते हैं। अभी जो दिखा रहा है टोटल एंड प्राइस के नीचे दिखा रहा है $7.25। ऐसे कॉल स्पैन का यूज होता है एंड रो स्पैन का यूज करने के लिए रो स्पैन एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता है। ऐसे टेबल टैग का यूज होता है एचटीएमएल के अंदर। इंटरव्यू क्वेश्चन है, टेबल में टी हेड टी बॉडी टी फुट का यूज क्या है? स्ट्रक्चर डिवाइड करने के लिए यूज होता है। सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए टी हेड टी बॉडी एंड टी फुट का यूज होता है। आप चाहे तो टी हेड टी बॉडी एंड टी फुट यूज भी नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली टी आर नॉर्मली टेबल रो टेबल डेटा एंड टेबल हेडर को यूज करके भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे और एक टेबल को क्रिएट कर लेते हैं, जैसे टेबल टैग के अंदर टी आर देन टी एच और एक टी एच, नेम सिटी, टी आर टी डी तापोस कोलकाता, अमित मुंबई। देखो ये जो टेबल है टी हेड टी बॉडी और टी फुट टैग का यूज नहीं है, बट जो टेबल है वो क्रिएट हो गया है एंड टेबल रो भी दिखा रहा है, टेबल हेडर भी दिखा रहा है, टेबल डेटा भी दिखा रहा है। अभी ये जो स्टाइल है जैसे टेबल स्टाइल विथ 100%, ये जो नीचे ये जो टेबल है इसका हाइट सेम कर देता है। अभी देखो दो टेबल का डिफरेंस कुछ नहीं है, सेम ही फॉर्मेट दिखा रहा है। ये जो टेबल है और वो जो टेबल है दो सेम दिखा रहा है। ऐसे एचटीएमएल के अंदर टेबल का यूज होता है। फॉर्म टैग ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टैग है। फॉर्म्स यूजर इनपुट को कलेक्ट करते हैं, जैसे लॉगिन साइन अप सर्च सेक्शन को यूज करने के लिए फॉर्म टैग का यूज होता है। ये जो एचटीएमएल कोड है ये है फॉर्म टैग का यूज है, ये है फॉर्म टैग। उसके बाद फॉर्म टैग को एंड कर दिया है एंड फॉर्म टैग के अंदर बटन होता है, इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है, ईमेल होता है। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखो कॉमन इनपुट टाइप जो होता है जैसे टेक्स्ट ईमेल रेडियो सिलेक्ट चेकबॉक्स पासवर्ड, एंड ये एक फॉर्म है जैसे नेम ईमेल के लिए ये रेडियो बटन, मेल फीमेल जेंडर चूज कर सकते हैं एंड ये चेक बॉक्स है सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर,
एंड ये है सबमिट बटन एंड ये है रीसेट बटन। फॉर्म को सबमिट करने के लिए सबमिट बटन का यूज है। एक्शन टैग को यूज करके फॉर्म जहाँ पे डेटा को सेंड करता है, सपोज एक फॉर्म है रजिस्टर करना है, रजिस्टर डॉट जेएस, रजिस्टर डॉट जेएस एक फाइल है, उस फाइल पे ये जो फॉर्म का जो डेटा है जैसे नेम, ईमेल, जेंडर, ये सब डेटा सेंड करना है। तो सेंड करने के लिए उसका ये जो एक्शन है रजिस्टर डॉट जेएस होगा। देन मेथड, फॉर्म का जो सबमिट होता है गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट ऐसे मेथड होता है। अभी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे फॉर्म टैग का यूज होता है एचटीएमएल कोड के अंदर। देखो ये एक एचटीएमएल कोड है, ये बॉडी के अंदर फर्स्ट फॉर्म टैग का यूज करते हैं। फॉर्म फॉर्म टैग के अंदर नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, सिलेक्ट सिटी को ऐड कर लेते हैं। अभी नेम को ऐड करने के लिए एक लेबल टैग का यूज करते हैं, लेबल नेम, इनपुट टाइप, इनपुट देन टाइप टेक्स्ट। लेबल को ऐड करने के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है, एंटर योर नेम। इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं। अभी ऐड करते हैं ईमेल। ईमेल को ऐड करने के लिए टाइप को चेंज कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं एंड प्लेस होल्डर के अंदर लिख देते हैं एंटर योर ईमेल। अभी पासवर्ड को ऐड करते हैं। पासवर्ड को ऐड करने के लिए लिखते हैं पासवर्ड एंड इनपुट टाइप टाइप देते हैं पासवर्ड, एंटर पासवर्ड कर देते हैं। देखो अभी जो नेम, ईमेल, पासवर्ड सेम लाइन पे आ रहा है, बट नेम, ईमेल, पासवर्ड ये जो टैग है एक एक लाइन पे चाहिए। इसके लिए ब्रेक टैग का यूज करते हैं। ब्रेक, देखो अभी ब्रेक टैग यूज करने के बाद एक लाइन पे आ गया। अभी और एक ब्रेक टैग को ऐड कर लेते हैं। इसके अंदर भी ब्रेक टैग का यूज करते हैं एंड इसके अंदर भी ब्रेक टैग का यूज कर लेते हैं। अभी देखो नेम, ईमेल एंड पासवर्ड एक एक लाइन पे आ रहा है। जब सीएसएस सीखेंगे तब देखेंगे कैसे ब्रेक टैग का यूज नहीं करके कैसे एक एक लाइन पे नेम, ईमेल, पासवर्ड को यूज करते हैं। पासवर्ड हो गया। अभी और एक लेबल को ऐड कर लेते हैं, चूज जेंडर। अभी जेंडर को ऐड कर लेते हैं, इनपुट टाइप रेडियो मेल एंड इनपुट टाइप रेडियो फीमेल। नेम ऐड कर देते हैं, जेंडर सेम नेम होगा, जेंडर जेंडर। देखो रेडियो बटन का जो यूज होता है, जेंडर मेल होता है और फीमेल होता है, कोई भी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, उसके लिए रेडियो बटन का यूज होता है। जैसे देखो ये मेल है, ये फीमेल है, कोई भी एक ऑप्शन चूज होगा एंड ऐसे कोई एक ऑप्शन को चूज करने के लिए रेडियो बटन का यूज होता है। देन सिलेक्ट सिटी और एक लेबल को ऐड कर लेते हैं, सिलेक्ट सिटी ऑप्शन, सिलेक्ट टैग का यूज करेंगे। सिलेक्ट, सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन होता है, मल्टीपल ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं। देखो ड्रॉप डाउन को ऐड करने के लिए ये जो सिलेक्ट है, सिलेक्ट टैग का यूज होता है। देन सिलेक्ट टैग के अंदर जो ऑप्शन होता है वो ड्रॉप डाउन के अंदर आता है, जैसे दिल्ली, कोलकाता और एक ऑप्शन ऐड कर लेते हैं मुंबई। अभी ये जो ड्रॉप डाउन है ब्रेक टैग का यूज कर लेते हैं, ब्रेक। अभी ब्राउजर के अंदर चेक करते हैं, ये जो सिलेक्ट सिटी दिखा रहा है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ऐसे ड्रॉप डाउन ऐड करने के लिए सिलेक्ट टैग का यूज होता है। रेडियो बटन कोई भी एक ऑप्शन को चूज करने के लिए ऐसे रेडियो बटन का यूज होता है, जैसे मेल, फीमेल, आधार। एंड पासवर्ड के लिए पासवर्ड फील्ड का यूज करना पड़ता है। ये देखो पासवर्ड फील्ड और ये जो टेक्स्ट फील्ड का जो डिफरेंस है, टेक्स्ट फील्ड को जब ऐड करते हैं, एक नाम ऐड करते हैं तापस। देखो ये टेक्स्ट फॉर्मेट पे दिखा रहा है एंड ये जो ईमेल है, ईमेल फील्ड, टेक्स्ट फील्ड एंड पासवर्ड फील्ड का डिफरेंट क्या है। पासवर्ड फील्ड का जो डिफरेंस है, देखो ये पासवर्ड फॉर्मेट पे दिखा रहा है एंड जो ईमेल फील्ड का जो डिफरेंस होता है, इस फील्ड के अंदर ईमेल का जो फॉर्मेट होता है जैसे @gmail.com, इस फॉर्मेट पे लिखना चाहिए। अभी और एक लेबल को ऐड कर लेते हैं,
नोटिफिकेशन, इनेबल नोटिफिकेशन, एंड इसके अंदर लिखते हैं इनपुट चेक बॉक्स। देखो ये जो चेक बॉक्स, ऐसे चेक बॉक्स ऐड करने के लिए इनपुट टाइप चेक बॉक्स का यूज होता है। एक ब्रेक टैग का यूज कर लेते हैं, ब्रेक। देन ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए बटन का यूज होता है, बटन टाइप सबमिट होता है, एंड ये जो बटन का टाइटल होगा सबमिट। देखो ये एक फॉर्म है, टेक्स्ट इनपुट है, एंटर योर नेम, देन ईमेल इनपुट, एंटर योर ईमेल, देन पासवर्ड के लिए एंटर पासवर्ड एंड पासवर्ड फील्ड है, देन जेंडर मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल, कोई भी एक ऑप्शन चूज करने के लिए ऐसे रेडियो बटन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट सिटी, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ऐसे ड्रॉप डाउन दिखाने के लिए सिलेक्ट टैग का यूज होता है। बॉक्स को यूज करने के लिए इनपुट टाइप चेक बॉक्स का यूज होता है। देन बटन, ये जो फॉर्म को सबमिट करने के लिए ऐसे बटन का यूज होता है, बटन के अंदर बटन टाइप सबमिट होता है। जब सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखो ये जो एक्शन है ऐसे ऐड कर देते हैं, एंड एक मेथड सेट कर देते हैं, सपोज गेट। अभी अभी ये एक्शन को कर देते हैं इंडेक्स, नहीं google.com कर देते हैं, google.com एंड https। अभी देखो ये फॉर्म को सबमिट करते हैं। देखो सबमिट करने के बाद ये जो google.com है, google.com पे रिडायरेक्ट हुआ है। और एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, ये जो इनपुट जैसे टेक्स्ट, ईमेल एंड पासवर्ड होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए टेक्स्ट का यूज होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए टेक्स्ट का यूज होता है, ईमेल के लिए ईमेल, देन पासवर्ड के लिए पासवर्ड यूज होता है, देन रेडियो बटन, जेंडर सिलेक्ट करने के लिए रेडियो बटन का यूज होता है, जैसे एक ऑप्शन को चूज करने के लिए रेडियो बटन का यूज होता है, देन ड्रॉप डाउन को यूज करने के लिए सिलेक्ट टैग का यूज होता है, देन बटन, फॉर्म को सबमिट करने के लिए बटन टैग का यूज होता है। नॉर्मल एचटीएमएल को यूज करके ये जो फॉर्म है, फॉर्म का वैलिडेशन को यूज करना है, सपोज इनपुट टाइप मैंडेटरी है, उसके लिए यूज करना है रिक्वेस्ट। ये जो फॉर्म को अभी क्लिक करते हैं, देखो अभी फॉर्म को सबमिट बटन पे क्लिक किया है, दिखा रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अभी नेम को लिख देते हैं, नेम को लिखने के बाद अभी सबमिट क्लिक कर दिया है, फिर से google.com पे रिडायरेक्ट हो। रिक्वायर्ड यूज करके फॉर्म का वैलिडेशन यूज होता है। कोई भी इनपुट को सिर्फ रीड करना है तो रीड ओनली को यूज करना है। डिसेबल करने के लिए देखो डिसेबल, ईमेल को डिसेबल कर दिया है, देखो ईमेल के ऊपर क्लिक नहीं होगा। एंड डिसेबल करने के लिए ऐसे डिसेबल एट्रीब्यूट का यूज होता है, ऐसे फॉर्म का यूज होता है एचटीएमएल के अंदर। एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट। इनपुट टाइप पासवर्ड का काम क्या है? ये जो दोनों इंटरव्यू क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे लिखो। एंड वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो। वेबसाइट लेआउट बनाने के लिए डिप का यूज होता है। स्पैन टैग इनलाइन एलिमेंट को चेंज करने के लिए यूज होता है। देखते हैं एग्जांपल के थ्रू, देखते हैं कैसे स्पैन टैग एंड डीप टैग का यूज करते हैं एंड ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट को चेंज करते हैं। बॉडी के अंदर फर्स्ट एक डीप टैग को ऐड करते हैं, डीप टैग के अंदर लिखते हैं दिस इज ए बॉक्स। यह है ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट। और एक स्पैन टैग को ऐड करते हैं, दिस इज इनलाइन टेक्स्ट। देखो ये जो ब्लॉक एलिमेंट है, ये एक डीप का फुल विड्थ के अंदर है। जैसे दिस इज ए डीप एलिमेंट जो लिखा है वो एक डीप के अंदर है, फुल विड्थ के अंदर है। एंड इनलाइन एलिमेंट देखो कोई टेक्स्ट का स्पेसिफिक पार्ट को चेंज करने के लिए स्पैन टैग का यूज हुआ है, जो इनलाइन एलिमेंट है। अभी डीप के अंदर एक स्टाइल ऐड कर लेते हैं, बैकग्राउंड लाइट ब्लू। डीप के अंदर जो टेक्स्ट है वो फुल विड्थ के अंदर है। अभी थोड़ा पैडिंग ऐड कर देते हैं, सपोज 10 px। देखो अभी जो टेक्स्ट है ये है डीप, देन उसके अंदर एक टेक्स्ट है दिस इज ए बॉक्स। फुल डीप के अंदर एक टेक्स्ट है, ये है ब्लॉक लेवल। ये जो फुल विद है इसको ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए डीप को ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। एंड इनलाइन एलिमेंट एक स्पैन टैग है, दिस इज इनलाइन टेक्स्ट। स्पैन के अंदर स्टाइल ऐड कर लेते हैं,
कलर रेट। देखो सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ। इनलाइन, अभी ये जो इनलाइन टेक्स्ट है इसके अंदर और एक स्पैन टैग को ऐड करते हैं एंड स्टाइल दे देते हैं कलर ग्रीन। देखो ये जो इनलाइन टेक्स्ट है दिस इज इनलाइन टेक्स्ट, इनलाइन ग्रीन कलर हो गया। इसलिए स्पैन टैग एक इनलाइन एलिमेंट है। जो इनलाइन मीन्स एक लाइन के अंदर टेक्स्ट का कोई स्पेसिफिक पार्ट को चेंज करेगा, इसलिए उसका नेम इनलाइन एलिमेंट है। इसलिए स्पैन टैग को इनलाइन एलिमेंट बोलते हैं। डिव होता है ब्लॉक लेवल एंड स्पैन होता है इनलाइन लेवल। ऐसे HTML के अंदर डिव एंड स्पैन टैग का यूज होता है। एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, डिव ब्लॉक लेवल है या इनलाइन ब्लॉक लेवल। सेमांटिक टैग्स बेटा रेशियो, क्लीन स्ट्रक्चर एंड गूगल रैंकिंग में हेल्पफुल करने के लिए सेमांटिक टैग्स का यूज होता है। जैसे मीनिंगफुल HTML फॉर बेटा स्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबिलिटी, एसीओ प्लस स्ट्रक्चर। एसीओ को इंप्रूव करने के लिए सेमांटिक टैग्स का यूज होता है। सेमांटिक एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब्स इट्स मीनिंग टू बोथ द ब्राउजर एंड द डेवलपर। कॉमन जो सेमांटिक टैग्स होता है जैसे आर्टिकल, एसाइड, हेडर, नैव, मेन, सेक्शन, फूटर, फिगर, ये सब कॉमन सेमांटिक टैग्स है। ये जो सेक्शन है, सेक्शन टैग कोई भी डॉक्यूमेंट का एक पर्टिकुलर सेक्शन को डिफाइन करने के लिए सेक्शन टैग का यूज होता है। सेमांटिक पेज स्ट्रक्चर ऐसे होता है, फर्स्ट हेडर, देन लेफ्ट साइड में नैव बार एंड राइट साइड में एसाइड, मिडिल में मेन सेक्शन, देन आर्टिकल एंड आर्टिकल के लिए आर्टिकल एंड सेक्शन के लिए सेक्शन यूज होता है एंड फूटर के लिए फूटर यूज होता है। ऐसे सेमांटिक पेज का स्ट्रक्चर होता है। आर्टिकल एलिमेंट कोई भी स्पेसिफाइज इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट, कंटेंट को लिखने के लिए आर्टिकल टैग का यूज होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट एंड सेक्शन का फूटर ऐड करने के लिए फूटर टैग का यूज होता है एंड हेडर यूज करने के लिए हेडर का यूज होता है, हेडर टैग का यूज होता है। हेडर टैग को यूज करने के लिए ऐसे हेडर का यूज होता है, नैप के लिए नैप, देन कोई भी सेक्शन ऐड करने के लिए सेक्शन, आर्टिकल ऐड करने के लिए आर्टिकल टैग, एसाइट के लिए एसाइट, देन फूटर, फूटर के लिए फूटर टैग यूज होता है। ऐसे सेमांटिक टैग्स का यूज होता है। लास्ट पार्ट में देखेंगे जब पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे उस एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे कैसे सेमांटिक टैग को यूज करके एक मिनी प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट को बनाते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन है, सेमांटिक टैग्स का यूज क्या होता है? कमेंट पे लिखो सेमांटिक टैग्स क्यों यूज होता है। HTML के अंदर ऑडियो, वीडियो और मल्टीमीडिया कंटेंट ऐड करने के लिए ऑडियो एंड वीडियो टैग का यूज होता है। ये है ऑडियो एलिमेंट के लिए और ये है वीडियो एलिमेंट के लिए। जो कॉमन एट्रीब्यूट है, कंट्रोल, सो प्लेयर कंट्रोल के लिए यूज होता है, ऑटो प्ले के लिए ऑटो प्ले एट्रीब्यूट यूज होता है, लूप रिपीट वीडियो ओपन करने के लिए लूप का यूज होता है एंड म्यूटेड वीडियो को म्यूट करने के लिए और नो साउंड ऐड करने के लिए म्यूटेड एट्रीब्यूट का यूज होता है एंड वीडियो थंबनेल इमेज को शो करने के लिए पोस्टर का यूज होता है। HTML के अंदर जो ऑडियो वीडियो सपोर्टेड का फॉर्मेट है, ऑडियो का होता है MP3, OF, अनकम्प्रेस्ड एंड OGG ओपन सोर्स एंड वीडियो के लिए MP4, OFM, गूगल फॉर्मेट एंड OGV फॉर्मेट का यूज होता है। अभी देखते हैं कैसे HTML के अंदर ऑडियो वीडियो टैग का यूज होता है एग्जांपल के थ्रू। बॉडी टैग के अंदर फर्स्ट लिखते हैं वीडियो, वीडियो SRC दे देते हैं वीडियो डॉट MP4, वीडियो डॉट MP4, देन कंट्रोल एट्रीब्यूट को ऐड कर लेते हैं। देखो कंट्रोल एट्रीब्यूट को ऐड करने के बाद ये जो वीडियो स्क्रीन आ गया इसका विथ ऐड कर देते हैं। देखो विथ ऐड हो गया वीडियो का। ऐसे HTML के अंदर वीडियो टैग का यूज होता है। देन देखते हैं ऑडियो, ऑडियो को ऐड करने के लिए ऑडियो टैग का यूज होता है एंड SRC सॉन्ग डॉट MP3, जो सॉन्ग को प्ले करना है उसका पाथ देना है, देन लिखते हैं कंट्रोल।
देखो ये है ऑडियो। ऐसे एचटीएमएल के अंदर ऑडियो वीडियो को ऐड कर सकते हैं। एक्सटर्नल कंटेंट को कोई भी पेज के अंदर ऐड करने के लिए एंड एम्बेडेड करने के लिए आई फ्रेम का यूज होता है। आई फ्रेम का जो कॉमन एट्रीब्यूट होता है जैसे एसआरसी विथ हाइट, फ्रेम बॉर्डर, अलाउ फुल स्क्रीन, सैंडबॉक्स, ये कॉमन एट्रीब्यूट होता है। एसआरसी के अंदर यूआरएल होता है, जो एम्बेडेड कंटेंट होता है उसका यूआरएल ऐड करना होता है। एंड हाइट विड्थ को चेंज करने के लिए हाइट विड्थ एट्रीब्यूट का यूज होता है। डायमेंशन ऑफ आई फ्रेम के लिए हाइट विड्थ एट्रीब्यूट का यूज होता है। बॉर्डर विजिबिलिटी करने के लिए फ्रेम बॉर्डर का यूज होता है। फुल स्क्रीन करने के लिए अलाउ फुल स्क्रीन का यूज होता है। एंड सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शन के लिए सैंडबॉक्स का यूज होता है। कॉमन यूज केसेस जैसे वीडियो, मैप्स, सोशल मीडिया एंड कोड एग्जांपल्स के लिए आई फ्रेम का यूज होता है। अभी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे आई फ्रेम का यूज होता है एचटीएमएल के अंदर। आई फ्रेम टैग, देन एसआरसी, फ्रेम बॉर्डर 0। अभी आई फ्रेम एसआरसी के अंदर कोई भी यूट्यूब लिंक को ऐड कर लेते हैं। देखो ब्राउजर के अंदर दिखा रहा है जो यूट्यूब वीडियो है वो शो हो रहा है। अभी हाइट विड्थ को सेट कर सकते हैं विथ 300 एंड हाइट 200। ऐड हो गया। अभी जो यूट्यूब वीडियो अलाउ फुल स्क्रीन करने के लिए अलाउ फुल स्क्रीन का यूज होता है। ये जो अलाउ फुल स्क्रीन, देखो वीडियो को ओपन करता है, ये जो फुल स्क्रीन। ऐसे आई फ्रेम के अंदर कोई भी वीडियो, सोशल मीडिया वीडियो, कोड एग्जांपल्स एंड मैप्स के अंदर भी आई फ्रेम को, मैप को दिखाने के लिए आई फ्रेम के अंदर भी यूज कर सकते हैं। फ्रेम बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं। देखो फ्रेम बॉर्डर मैंने 2 कर दिया है। अभी ये जो बॉर्डर दिखा रहा है अभी 5 कर देते हैं, 3। ऐसे एचटीएमएल के अंदर आई फ्रेम का यूज होता है। आई फ्रेम के अंदर टाइटल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे टाइटल होता है, सॉरी टाइटल माई यूट्यूब वीडियो। ऐसे एचटीएमएल के अंदर आई फ्रेम का यूज होता है। इंटरव्यू क्वेश्चन है, आई फ्रेम का यूज क्या है? कमेंट में लिखो आपका आंसर। एंड वीडियो को लाइक करो एंड चैनल के सब्सक्राइब करो। ये एचटीएमएल सीरीज के फर्स्ट वीडियो में मैंने, जैसे मैंने बोला था, ये सीरीज कंप्लीट हो जाने के बाद एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे जैसे पोर्टफोलियो वेबसाइट। अभी इस वीडियो के अंदर एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है डेवलप करते हैं। डेवलप करने के लिए फर्स्ट कोई भी आईडीई को ओपन करते हैं। फर्स्ट टाइटल को चेंज कर लेते हैं, लिखते हैं माई पोर्टफोलियो। अभी टाइटल चेंज हो गया। देन बॉडी के अंदर फर्स्ट हेडर टैग को यूज करते हैं। हेडर, हेडर के अंदर रहेगा फर्स्ट एक हेडिंग H1 टैग के अंदर नेम को ऐड कर देते हैं। उसके बाद प्रोफेशन लिखते हैं फुल स्टैक डेवलपर। हेडर के बाद नैप बार ऐड कर लेते हैं। ये जो नैप बार के अंदर अबाउट, स्किल एंड कॉन्टैक्ट 3 नैप लिंक ऐड कर देते हैं। नैप लिंक को ऐड करने के लिए ए एंकर टैग का यूज करते हैं। इसके अंदर लिखते हैं अबाउट, सेकंड है स्किल, स्किल्स, थर्ड है कॉन्टैक्ट। देखो ये अबाउट है, स्किल्स है एंड कॉन्टैक्ट है। नैप बार के बाद एक सेक्शन ऐड करते हैं अबाउट सेक्शन को दिखाने के लिए। सेक्शन, ये एक सेक्शन का आईडी ऐड कर लेते हैं। सेक्शन H2 टैग को यूज करते हैं अबाउट मी। देन पी टैग के अंदर लिखते हैं हेलो आई एम तापस, ए फुल स्टैक डेवलपर, दिस इज HTML ट्यूटोरियल। देन सेक्शन का एंड है, फर्स्ट पैराग्राफ टैग का एंड है, देन सेक्शन का एंड है। उसके बाद स्किल को ऐड कर लेते हैं। इस सेक्शन को कॉपी कर लेते हैं। इसके अंदर H2 के अंदर लिखते हैं माई स्किल, माई स्किल्स। स्किल को दिखाने के लिए यूएल टैग का यूज करते हैं। यूएल टैग के अंदर li, अनऑर्डर लिस्ट, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। स्किल ऐड हो गया है। स्किल के बाद और एक सेक्शन ऐड कर लेते हैं कॉन्टैक्ट को दिखाने के लिए।
फर्स्ट H2 देन कॉन्टैक्ट एंड पी टैग के अंदर लिखते हैं ईमेल तापोश 2015@gmail.com। 3 सेक्शन हो गया, फर्स्ट अबाउट अस के लिए, देन माई स्किल के लिए, देन कॉन्टैक्ट। अभी ये सेक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद, इस सेक्शन के बाद एक फूटर को ऐड कर लेते हैं। फूटर के अंदर P2015 तापोश पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो पे 3 सेक्शन है, अबाउट अस, माई स्किल एंड कॉन्टैक्ट। उसके बाद फूटर है। मैंने प्रीवियस वीडियो पे ऑलरेडी सेमेंटिक टैग्स का डिस्कस किया है। अभी ये जो सेमेंटिक टैग्स है, देखो ये हेडर टैग, देन नैव, देन सेक्शन, देन फूटर, ये सब जो टैग है ये सेमेंटिक टैग है। ऐसे एक वेबसाइट के अंदर सेमेंटिक टैग का यूज होता है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे हेडर, फर्स्ट ये है हेडर, देन नैव बार, देन मेन सेक्शन के अंदर ये जो सेक्शन है अबाउट अस, स्किल एंड कॉन्टैक्ट, देन फूटर। देखो ये जो नैप लिंक है, जैसे अबाउट, स्किल्स, कॉन्टैक्ट, जब अबाउट के ऊपर क्लिक करेगा तब ये जो अबाउट मी सेक्शन दिखेगा। उसके लिए ये जो सेक्शन के अंदर एक आईडी ऐड करते हैं, आईडी दे देते हैं अबाउट, एंड ये जो आईडी है इसके अंदर है अबाउट, एंड स्किल के अंदर भी सेम कर लेते हैं, आईडी स्किल हैच स्किल्स। कॉन्टैक्ट के अंदर सेम आईडी कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट, देन ये जो कॉन्टैक्ट है, ये जो कॉन्टैक्ट लिंक पे ऐड कर लेते हैं कॉन्टैक्ट। अभी ब्राउजर के अंदर जाते हैं, ये देखो ये ब्राउजर के अंदर जब अबाउट पे क्लिक करेंगे, ये देखो अबाउट सेक्शन पे जा रहा है। जब स्किल पे क्लिक कर रहे हैं, स्किल पे जा रहा है। कॉन्टैक्ट के अंदर क्लिक करने के बाद कॉन्टैक्ट सेक्शन पे जा रहा है। अभी ये जो अबाउट सेक्शन है, अभी देखो कोई भी रैंडम टेक्स्ट को लेते हैं। रैंडम टेक्स्ट को लेने के लिए लॉरेम इप्सम ले लेते हैं। देखो लॉरेम इप्सम ये जो वेबसाइट है, यहाँ से रैंडम टेक्स्ट को कॉपी करके आपका वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हो। देखो अभी ये जो पेज है, और भी टेक्स्ट ऐड करना है, ऐसे टेक्स्ट को ऐड कर दिया है। अभी देखो ये स्क्रॉल हो रहा है। जब अबाउट पे क्लिक करेंगे, देखो अबाउट आ गया। जब स्किल पे क्लिक करते हैं, देखो स्किल आ गया। जब कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं, देखो कॉन्टैक्ट आ गया। ऐसे आप नैप लिंक ऐड कर सकते हैं जब सेम पेज के अंदर कोई भी सेक्शन को दिखाना है। जैसे जब अबाउट लिंक पे क्लिक करेगा, अबाउट मी सेक्शन को दिखेगा। जब स्किल पे क्लिक करेगा, स्किल को दिखेगा, एंड कॉन्टैक्ट को जब करेगा, कॉन्टैक्ट सेक्शन पे जाएगा। ये देखो कॉन्टैक्ट सेक्शन, स्किल सेक्शन एंड अबाउट मी सेक्शन। ऐसे नैप लिंक का यूज होता है। जब सेम पेज का यूज होता है, ऐसे नैप लिंक का यूज होता है आईडी यूज करके। आप ऐसे भी यूज कर सकते, नॉर्मल जब HTML यूज करोगे तो ऐसे आईडी यूज करके हैश आईडी का नाम देने के बाद जो लिंक पे क्लिक करोगे, जहाँ पे वो आईडी यूज हुआ है, उस सेक्शन पे रिडायरेक्ट होगा। तो दोस्तों ये था HTML का कंप्लीट बिगिनर फ्रेंडली फुल कोर्स।